हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट यानी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट, यानी आज हम देखेंगे पराशर दाब पर आधारित न्यूमेरिकल। यानी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 3 नंबर में भी या 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इससे पहले टॉपिक हमने मोलरता, मोल प्रवाह और मोलर इंडियन स्ट्रांग, मोलर अल्यूमिनियम स्ट्रांग, सारे टॉपिक पर हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। आज ये थर्ड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर बैठिए। इससे क्या होता है, आप हमारे साथ में सॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप साथ में सॉल्व करेंगे तो जल्दी माइंड में फीड होंगी चीज़ें, वरना हम तो पढ़ा के चले जाएंगे और आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप साथ में सॉल्व करेंगे तो अगर मैंने एक क्वेश्चन करा दिया तो आपको दूसरा आप कहोगे मैम हट जाइए आप, हम खुद से करेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व। इसलिए कहना है, अगर साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी माइंड में हर चीज़ फीड होगी। इसलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्क्रीन पर। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर m/10 यूरिया बिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यानी हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस क्या है, यानी टेम्परेचर। हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसका हमें क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं। यानी टी बराबर हमारे पास दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। और जब हमारे पास सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसे केल्विन में चेंज करते हैं, यानी हमें केल्विन में चेंज करना कंपलसरी है। जब हम इसको चेंज करेंगे, जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो हम 273 इसमें ऐड करते हैं, तो हम इसमें 273 ऐड कर देंगे, यानी 273। जब हमने 273 इसमें ऐड किए तो कितने आ गए हमारे 300 केल्विन। यानी हमारे पास टी का मान इतना निकल के आ गया। हमारे पास ये क्या दिया, ये दिया हमारे पास सी का मान, यानी सी सांद्रता। सी को हम सांद्रता बोलते हैं। तो सी बराबर हमारे पास कितना दिया है, m/10 यूरिया, यानी बिलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। अब पराशर दाब को हम किससे लिखते हैं, पाई से। तो हमें पाई बराबर हमें निकालना है। अब हमारे पास इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं, हम यहाँ पे एक साइड में लिख दे रहे हैं। यानी इसका सूत्र होता है, यानी एक होता है पाई बराबर n/b, यानी सी n/b आर टी। एक ये होता है, और ये तो पाई बराबर CST, पाई बराबर CRT और पाई बराबर W/m/RT। इसके इतने सारे सूत्र होते हैं। अब हमें इसमें पता करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा। अब इसमें देखिए टेम्परेचर दिया है, सांद्रता दी है, पाई बराबर हमें निकालना है, और आर इसमें होता है गैस स्थिरांक, इसे बांठाप स्थिरांक भी कहते हैं। यानी आर का मान हमारे हमें दिया होता है, आर बराबर होता है 0.0821। यानी आर का मान कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है, तो हमें आर का मान याद रखना पड़ता है। यानी पेपर में भी दिया होता है, जैसे फिजिक्स में दिए होते हैं पीछे, उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी दिए होते हैं। अगर नहीं भी दिए तो हमें ये याद करना पड़ेगा, यानी आर का मान हमें याद करना पड़ेगा। अब हम इस न्यूमेरिकल में हम इन दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। यानी आर का मान और एस का मान दोनों के सेम होते हैं, तो हम इसमें से लगा सकते हैं कोई सा भी सूत्र। यानी हमने लगा लिया ये वाला, यानी हमने लगाया पाई बराबर CST। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई बराबर, सी का मान हमारे पास कितना दिया है, सांद्रता। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1/10 m। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/10 इंटू, अब एस का मान हमारे पास कितना दिया है, यानी हम यहाँ आर भी लिख सकते हैं, एस भी। यानी हम यहाँ पे चलो एस लिख, आर लिख ले रहे हैं।
आर का मान यहाँ पे लिख ले रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे आर लिखा है तो यहाँ पर भी आर होना चाहिए। तो अब हमारे पास आर का मान कितना दिया है 0.0821। हमारे पास टी का मान टेम्परेचर कितना दिया है 300। तो 300 अब हम इसे काटेंगे, यानी हमने एक जीरो ये तो एक जीरो से ये काट दिया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी पाई बराबर 0 जीरो यहाँ लगा लिया हमने। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। हमारे पास पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद है तो हम 4 संख्याओं के बाद लगा देंगे 1 2 3 4। ये हमारा आंसर हो गया। और इसका मात्रक होता है ATM, यानी इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण, एटमॉस्फेयर। इसे शॉर्टकट में ATM लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। है कितना सिंपल न्यूमेरिकल। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब सेम क्वेश्चन है दोनों, यानी इसमें टेम्परेचर ने सेम अलग कर दिया है। यानी टेम्परेचर हमारे पास दिया है T बराबर 47 डिग्री सेल्सियस। और जब सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसमें उसे केल्विन में चेंज करते हैं। अब केल्विन में चेंज करने के लिए हमें 273 ऐड करना पड़ता है। तो हमने इसमें 273 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया 320। यानी जब हमने 273 इसमें ऐड किए तो 320 हमारा टेम्परेचर आ गया। अब हमें क्या निकालना है डेसीमोलर, यानी डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, यानी सी हमें सांद्रता, यानी सांद्रता हमारे पास कितने दी है 1/10। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी पाई बराबर हमें ज्ञात करना है। अब भाई इसमें हम आर भी लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं, यानी मैं इस सूत्र का करके दिखा रही हूँ। हमने मान लो यहाँ पे एस लिख लिया और एस का मान हमारे पास कितना दिया 0.0821। अब हम इसका सूत्र लगाएंगे यहाँ पे पाई बराबर CST। तो आप यहाँ पे लगाएंगे पाई बराबर सी का मान हमारे पास कितना दिया 1/10 इंटू एस का मान हमारे पास कितना दिया है 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया है 320। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी हमने यहाँ से इसको कट कर दिया तो हमारे पास पाई बराबर आ जाएगा बराबर 26272। हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमारे पास पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है 4 संख्याओं के बाद। तो हम 4 संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4। तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इसका मात्रक होता है ATM। ये हमारा मात्रक हो गया। तो इस प्रकार हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। अब हमें मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर कट जाता है। हमें मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। यानी हमारे पास डेसीमोलर का मतलब होता है, यानी डेसी मानी 1/10, मोलर मानी m, यानी डेसीमोलर का मान ये होता है। यानी तो हमारे पास सांद्रता इतनी दी है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 1 मोलर विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा। तो भाई हमें इसमें भी निकालना है, यानी 1 मोलर। अब 1 मोलर हमारे पास दिया है यानी 1, यानी सांद्रता बराबर हमारे पास कितनी दी है 1 मोलर। अब विलयन का टेम्परेचर कितना दिया है हमारे पास, टेम्परेचर बराबर हमारे पास कितने दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसको केल्विन में चेंज करते हैं, और केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 ऐड करते हैं। तो हमने इसमें 273 ऐड कर दिए। जब हमने 273 ऐड किए तो हमारे पास 300 केल्विन आ गया। यानी हमें केल्विन में चेंज करना ये कंपलसरी है। जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होता है तो हम इसे केल्विन में जरूर चेंज करेंगे। अब हमारे पास पाई बराबर हमें निकालना है। अब हमारे पास आर का मान दिया है, आर बराबर 0.0821। अब हम सूत्र लगाएंगे पाई बराबर CRT। तो पाई बराबर सी का मान कितना है हमारे पास 1 इंटू
आर का मान हमारे पास कितना दिया है 0.0821 इंटू टेम्परेचर का मान हमारे पास दिया है 300। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी इनको सबको इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी पाई बराबर हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 जीरो, तो हमने 2 जीरो लगा लिए, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। अब पॉइंट कितनी 4 संख्याओं के बाद, तो 1 2 3 4, हम यहाँ 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा लेंगे, यानी हम 4.6 ATM एटमॉस्फेयर, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी ये टेम्परेचर दिया है, पर इसका पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका पराशर दाब ज्ञात करना है, यानी ये न्यूमेरिकल किस वाले फॉर्मूले पर है, यानी हम पहले से निकाल लेते हैं। यानी हमें W बराबर कितना दिया है, W बराबर यानी 18 ग्राम, 18 ग्राम, W बराबर 18 ग्राम। अब हमारे पास ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया है। अब हमें ग्लूकोज का अणुभार निकालना है। जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी ये तो वेट हो गया और ये एम अणुभार हो गया, तो हमें अणुभार मतलब अणुभार को एम से लिखते हैं, तो एम बराबर हमारा हो गया, यानी ग्लूकोज का हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। हमें पाई बराबर हमें निकालना है, और इसका टेम्परेचर T बराबर हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन, यानी हम नीचे लिख रहे हैं 300 केल्विन। अब हमारे पास R का मान कितना है, R बराबर 0.0821। हमारे पास सूत्र होता है पाई बराबर W/m/RT। तो हम यहाँ से निकालेंगे, यानी पाई बराबर स्मॉल W का मान कितना दिया हमारे पास 18, और M का मान हमारे पास कितना दिया है 180, इंटू R का मान कितना है 0.0821, इंटू टेम्परेचर हमारे पास 300। तब हम यहाँ से काटेंगे, यानी हमने इस एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, और ये ऊपर नीचे सेम संख्या है तो इससे ये काट देंगे। तो हम अब ये मल्टीप्लाई में बचे, तो हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। तो पॉइंट हमारे 4 संख्याओं के बाद है, तो हम 4 संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 और 1 4, हमारा 2.4630 आंसर आ गया। और इसका मात्रक ATM, यानी हमें इसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास आ गया पाई बराबर इतना, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारा आने वाला कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।